हाय ऑल। आज हम बहुत ही अच्छे वाले टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। वही आपका फेवरेट, आपके पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिल में हैं। वो आपके एक्स लवर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके फ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शब्द सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप रीडिंग से रेजोनेट करना चाहते हैं तो कनेक्शन के लिए एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। और एनर्जी एक्सचेंज होती है, आपको पता ही है, कि लाइक एंड कमेंट करके। तो आप कमेंट में कुछ भी अपना नाम, अपना रिक्वेस्ट, अपने पसंद का नाम, भगवान का नाम, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा ये विश्वास है कि अगर आप ऐसा करते हैं और मन में आप एनर्जी से कनेक्ट करते हैं और मन में ये प्रश्न दोहराते हैं, बार बार अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इस रीडिंग्स के माध्यम से आपको आपके प्रश्न का, जो भी आप जानना चाहते हैं, वो बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप करिए, मैं तब तक शफल करके कार्ड्स निकालती हूँ। मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन उनको क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन उनको क्या करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर के पर्सन उनको क्या करना चाहते हैं। यादें भूल जाती हूँ, सॉरी गलत गाना गा रही हूँ। बातें भूल जाती हूँ, यादें याद आती है, ये यादें चले जाने के बाद आती है, यादें। ये पर्सन जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो ना, उन्हें पता है कि उन्होंने अगर कुछ भी इनिशिएटिव लिया बात करने का, शुरुआत करने का, तो वो चीज़ें, मतलब एक चीज़ क्लैरिफिकेशन करने के लिए तो वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब ठीक है, उन्हें पता है पीछे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन स्टिल उनके पास लॉजिक है उसका, उनके पास उसका रीज़न है। वो सोचते हैं कि उनका रीज़न जस्टिफेबल है। मतलब वो रीज़न जो उनके पास में है, एक कारण है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पता है। वो आपको बात, वो ऐसा रीज़न आपको देंगे कि आप कन्विंस हो जाएंगे। आप मतलब उनको पता है इस चीज़ का, ये भी पता है कि क्यों लड़ाई हुई है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। लेकिन स्टिल एक नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे इस एनर्जी को कॉन्ट्राडिक्ट करके बता रहा है कि रीज़न है, बता देंगे, आप मान भी जाओगे और वो आ भी सकते हैं उसके भाई में, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे तुम्हारे मेरे को आना है तुम्हारे पास में, लेकिन मुझे पता है मैं इमोशनली तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊँगा, मैं वो नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। और यही हमारा फ़ैसला है। मुझे पता है भगवान ने यही फ़ैसला दिया है कि मैं तुम्हारा हर वक्त इंतज़ार तो करता रहूँ, देखूँ कितना दूर मुझे जाना है, कैसा है, अकेला खड़ा रहूँ। इतनी लंबी ज़िंदगी है तुम्हारे बिना, मैं इतनी लंबी ज़िंदगी बिताऊँगा। तुमने मुझे सब कुछ दिया है, तुम्हारे करने पे मुझे सब कुछ मिला है। मेरे पास इस समय पैसा है जो मैं चाहता था, लेकिन तुम नहीं हो, मैं अकेला खड़ा हूँ। मैं चाहूँ तो किसी भी समय हर बात का तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन तुम जो चाहती हो, जो दिल की तमन्ना तुम्हारी है, तुम जो चाहते हो, जो तुम इमोशनल सपोर्ट चाहती हो, वो मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए मेरे पाँव तो उठते ही नहीं हैं तुम्हारे पास आने के लिए। मैं करूँ तो करूँ क्या? देखो मेरा इमोशन का कप्स खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा घोड़ा भी आगे नहीं चल रहा है। देखो तो सही, मैं कैसे आऊँ तुम्हारे पास?
और यही है मैं भगवान से मतलब ये जजमेंट्स ये दिया है कि मुझे पैसा तो दिया है, लेकिन तुम्हारे अलावा तुम साथ नहीं हो मेरे। मैं जो चाहता था, सक्सेस, पैसा, नाम, रुतबा, वो है मेरे पास, लेकिन तुम नहीं हो। मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल तो दुखाया है, मैंने झूठ भी बोले हैं, लेकिन क्या करूँ? अब क्या करूँ मैं? मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मेरे पास पेरेंट्स की और अपने बच्चों की दोनों की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं स्टिल ये चाहता हूँ भगवान एक समय का पहिया घूमे, मेरे फेवर में हो। अब की बार तुम मेरे फेवर में लिखी जाओ। मैं अटक चुका हूँ, मैं लटक चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरे और अदर कमिटमेंट्स, सब ने मेरे पैरों को जकड़ दिया है। मैं सिर्फ तुम्हें अपनी मजबूरी बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, लेकिन ना मैं तुमसे ना मैं तुम्हें कमिटमेंट दे सकता, ना मैं तुमसे कोई वायदा कर सकता। चलिए जानते हैं वो आपको इन लव लेटर्स के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। बस मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको इन लव लेटर्स के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। मैं एक माइक सेट करती हूँ। मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनको इन लव लेटर्स के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। बस प्लीज़ बताएं उसके पर्सन को लव लेटर्स के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। You are the first thought of my day. I recall my old days with you many times. मैं तुम्हारे साथ अपने पुराने दिनों को कई बार याद करता हूँ। And this is very, you are always in my thoughts. That is very, बहुत ही हैवी रीडिंग है ये। मैं खुद इमोशनल हो गया उसका। आई लव यू, ओ माय गॉड, बहुत ही हैवी रीडिंग है ये। मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ इस रीडिंग के। प्लीज़ find a better person for you. Please forgive me. I want to meet you soon. क्या करना चाहता हूँ?
I have other responsibilities in my life. It's very heavy reading. It's very heavy reading. It's like you are the first thought of my day. My day. I recall my old days with you. You are always in my thoughts. I love you. Please find a better person for you. Please forgive me. I want to meet you soon. I have other responsibilities in my life. लगता है कि वो कोई ऐसे इंसान है जो आपसे मूव ऑन हो चुके हैं, मतलब आपके पास्ट पर्सन ये दिख रहे हैं क्लियरली. सो आई रिक्वेस्ट यू शुड ऑल्सो मूव अहेड इन योर लाइफ. अपनी लाइफ में आप आगे बढ़िए, क्योंकि ये इंसान आपसे कनेक्टेड होने के बावजूद आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं. कोई एक्शन इसमें दिखाई नहीं दे रहा है पूरी रीडिंग में. वो बस पछतावे के कुछ बोल उन्होंने बोले हैं जो आपके पैरों को जकड़ने के लिए काफ़ी है. बट मैं ये कहूँगी कि अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप ये ना करते जैसे वो कर रहे हैं. उनमें हिम्मत नहीं है. सो मूव ऑन इन योर लाइफ एंड गॉड ब्लेस. भगवान करे जैसा उन्होंने कहा कि एक आप बेटर पर्सन अपनी लाइफ में ढूंढे तो ढूंढिए. हो सकता है कि जब तक जगह खाली नहीं करोगे तो उस जगह को भरेगा नया कौन. तो जगह खाली कीजिए, किसी और को आने दीजिए. हैवी रीडिंग थी. अगर आपको रीडिंग कनेक्ट करी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. और कमेंट में कमेंट या लाइक ज़रूर कीजिएगा. इस रीडिंग में ऐसा दिख रहा है कि पर्सन आपके पास्ट से है, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ नाराज़गी उन्होंने आपको दी है, लेकिन उनको पछतावा होगा. मतलब पछतावा ऐसा है कि वो आ जाएं, लेकिन उनको ये पता है वो सिर्फ आ सकते हैं, कोई कुछ निभा नहीं सकते हैं. जो आपको चाहिए वो उनको निभाना नहीं है, वो निभा नहीं पाएंगे. उन्होंने हर एक स्टेप में उन्होंने बताया है कि मेरे पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ये उनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं. उनके पास और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मानते हैं कि आपके को याद करते हैं. बट इट डजेंट मीन कि वो उस याद से अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपके लिए कोई भी स्टेप ले रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़. बहुत ही हैवी रीडिंग हो चुकी है. जस्ट मूव ऑन योर लाइफ. थैंक यू.